हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम इस हफ्ते के सारे इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आज है 19 मार्च, आज संडे है। आज हम 14 मार्च से लेकर 19 मार्च तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न देखिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में डायल 112 की सुविधा थी, जिसमें अब कितने अन्य जिलों को भी शामिल कर लिया गया है? सही जवाब है 17 अन्य जिलों को भी शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 11 जिलों में डायल 112 की सुविधा थी, जिसमें अब 17 अन्य जिलों को भी शामिल कर लिया गया है। इस तरह से अब डायल 112 की सुविधा 28 जिलों में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह किया गया है? सही जवाब है 7,200 रुपये प्रति माह किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह किए जाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए हैं। सही जवाब है 500 रुपये किए जाने की घोषणा की है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय 26वें वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के कांकेर वन मंडल अंतर्गत कोरर उप वन मंडल में लिपिक पद पर पदस्थ श्री सालिकराम साहू ने पावर लिफ्टिंग तथा वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 55 किलोग्राम वर्ग में कितने पदक हासिल किए? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? 3 स्वर्ण पदक हासिल किए। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। अखिल भारतीय 26वें वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पंचकुला हरियाणा में विभिन्न खेलकूद का आयोजन किया गया। कांकेर वन मंडल अंतर्गत कोरर उप वन मंडल में लिपिक पद पर पदस्थ श्री सालिकराम साहू ने पावर लिफ्टिंग तथा वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 55 किलोग्राम वर्ग में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। वहीं वन मंडल अंतर्गत कांकेर परिक्षेत्र में कार्यरत महिला वन रक्षक सुश्री निरूपा सलाम ने भी पावर लिफ्टिंग तथा वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 63 किलोग्राम वर्ग तथा 64 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण पदक तथा एक रजत पदक पर कब्जा किया है। वहीं कुमारी मंजुलता शोरी ने 45 किलोग्राम वर्ग तथा 47 किलोग्राम वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीतकर वन मंडल कांकेर का ही नहीं अपितु राज्य को भी गौरवान्वित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस राज्य में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम के तहत पुनः वर्ष 2022 में किए गए कार्य के लिए स्कॉच अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। क्लियर है? चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को एक बार पुनः अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। कड़ी प्रतियोगिता के बाद राज्य में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 में किए गए कार्य के लिए स्कॉच अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। यह पूरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की महिला शिक्षिकाओं के समूह द्वारा संचालित की जा रही है। इस वर्ष इस कार्यक्रम का 3रा वर्ष होगा और प्रतिवर्ष इसमें महिला नेतृत्व द्वारा कुछ नया डिजाइन शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस अवार्ड के लिए विभाग एवं राज्य की शिक्षिकाओं को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि स्कॉच अवार्ड एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं की पहचान करता है, जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं।
इस अवार्ड को वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था। आपको ये याद रखना है, इस अवार्ड को किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2003 में। यह अवार्ड डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। हरियाणा राज्य के पंचकुला में हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में कौन सा राज्य 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, हरियाणा राज्य के पंचकुला में संपन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। छत्तीसगढ़ ने कुल 164 मेडल जीतकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कर्नाटक को पछाड़ते हुए पुनः अपना प्रथम स्थान कायम रखा। छत्तीसगढ़ के वन विभाग टीम ने क्रिकेट में जम्मू कश्मीर को हराकर 7वीं बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इसी तरह फुटबॉल में हरियाणा के टीम को हराकर छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हरियाणा की टीम में कई नेशनल खिलाड़ी शामिल थे। छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल टीम ने कर्नाटक की टीम को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में कुल 19 स्वर्ण, टेनिस में 12 स्वर्ण, बैडमिंटन में 4 स्वर्ण, तैराकी में 6 स्वर्ण, एथलेटिक्स में 18 स्वर्ण, 10 रजत, 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसी प्रकार टेनिस में 9 स्वर्ण और 2 रजत पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने मेडल जीते? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 164। ऑप्शन 3 सही है। इस वर्ष की 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 164 मेडल जीतकर कुल 542 अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को कितने करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है? सही जवाब है ऑप्शन 1, 419 करोड़ 25 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को 412 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 15 मार्च को 7.04 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 419 करोड़ 25 लाख रुपए हो जाएगा। आज है 15 मार्च, इसलिए हमने ये अपडेटेड आंकड़ा को लिया है ऑप्शन में, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में 28 फरवरी 2023 तक गौठानों में 107.75 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। गोबर विक्रेताओं से क्रय किए गए गोबर के एवज में 211 करोड़ 25 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 15 मार्च को गोबर विक्रेताओं को 4.25 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 215 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाएगा। गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को अब तक 182 करोड़ 98 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व सहायता समूह को 2.79 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 185.77 करोड़ रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में ब्याज भुगतान 6,144 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का मात्र कितने प्रतिशत है? सही जवाब है 7.7% है। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 5वां समुद्री जीवाश्म पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में बन रहा है? सही जवाब है मनेंद्रगढ़ में। ऑप्शन 3 सही है। छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर सूजला योजना अंतर्गत सोलर सिंचाई पंप की स्थापना हेतु कितने रुपए का प्रावधान है? सही जवाब है 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ की जाएगी।
इसके लिए नवीन मद में कितने करोड़ का प्रावधान है? सही जवाब है 100 करोड़ का प्रावधान है। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की स्थापना हेतु कितने करोड़ का प्रावधान है? सही जवाब है 10 करोड़ का प्रावधान है। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 रुपये की तुलना में वर्ष 2022-23 में 1,33,898 रुपये होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? सही जवाब है 10.93% अधिक है। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्वावलंबी गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपये एवं सदस्यों को कितने रुपए मानदेय दिए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है 500 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किए जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए कितने करोड़ का प्रावधान है? सही जवाब है 38 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऑप्शन 3 सही है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी के बाद अब कितने रुपए लीटर में गौमूत्र की खरीदी कर रहा है? सही जवाब है 4 रुपये लीटर। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इतिहास अध्ययनशाला में कब से कब तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है 17 मार्च से 19 मार्च 2023 तक आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के इतिहास अध्ययनशाला में 17 मार्च से 19 मार्च 2023 तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस संगोष्ठी में राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न धाराएं, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के विशेष संदर्भ में विषय पर 10 राज्यों के 25 रिसोर्स पर्सन अपने व्याख्यान देंगे और 85 शोध पत्र पढ़े जाएंगे। संगोष्ठी का शुभारंभ 17 मार्च को पूर्वाह्न 11:30 बजे पूर्व कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर रविंद्र कुमार मुख्य आतिथ्य और पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर केशरीलाल वर्मा की अध्यक्षता में की जाएगी। संचालक तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन रायपुर श्री अवनी शरण विशेष अतिथि के रूप में और प्राध्यापक एवं अध्यक्ष इतिहास विभाग मगध विश्वविद्यालय बोधगया प्रोफेसर मुकेश कुमार आधार व्यक्त प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना कब से शुरू की गई है? सही जवाब है 20 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। ऑप्शन 3 सही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना 20 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। योजना के तहत राज्य के समस्त 169 नगरीय निकायों में 194 श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। शासकीय चिकित्सकों को अस्पताल में इलाज हेतु आने वाले मरीजों को जेनेरिक दवाई लिखना अनिवार्य किया गया है। योजना से अब तक 165.59 करोड़ रुपए MRP की दवाओं के विक्रय पर 106 करोड़ 53 लाख रुपए की छूट जरूरतमंद लोगों को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के कुल बजट का कितने प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खर्च किया जाएगा? सही जवाब है 6.4% हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खर्च किया जाएगा। क्लियर है?
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट राशि की दृष्टि से कृषि विभाग को स्कूल शिक्षा तथा पंचायत ग्रामीण विभाग के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अकेले कृषि विभाग के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 1, 10,070 करोड़ रुपए का प्रावधान है। क्लियर है? मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार का 1,21,500 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। बजट राशि की दृष्टि से कृषि विभाग को स्कूल शिक्षा तथा पंचायत ग्रामीण विभाग के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अकेले कृषि विभाग के लिए 10,070 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 23,215 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का 19.11% है। इसमें पिछले 4 वर्षों में लगातार कृषि क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को आदान सहायता प्रदान करने के लिए 6,800 करोड़ की राशि का प्रावधान है, जिससे 26,41,000 किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में प्रदेश में गन्ना उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। बजट में प्रदेश में गन्ना उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं जिला राजनांदगांव के ग्राम आलीवारा एवं सरगुजा जिले के ग्राम केवरा में किसान सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को आवश्यक सुविधा सलाह मिलेगी। प्रदेश के गौठानों में 50% गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। इन गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रुपये और सदस्य को 500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाने की घोषणा की गई है। इससे अन्य गौठान स्वावलंबी होने के लिए प्रेरित होंगे। गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना को गति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई कराने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को एम्बिलियंस पुरस्कार से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड नई दिल्ली में कब प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 6 मार्च 2023 को प्रदान किया गया। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई कराने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को एम्बिलियंस पुरस्कार से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड 6 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शिक्षा के क्षेत्र में इस उपलब्धि के लिए प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर आलोक शुक्ला, सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर एस भारतीदासन, संचालक लोक शिक्षण श्री सुनील जैन, महाप्रबंधक समग्र शिक्षा श्री नरेंद्र दुग्गा, NIC रायपुर के वैज्ञानिक श्री सोमशेखर और स्कूल शिक्षा विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 14 नवंबर 2022 को लॉन्च किए गए सुघ्घर पढ़वइया कार्यक्रम में भी स्कूलों का आकलन निकलर ऐप के माध्यम से बहुत कम समय में किया जा सकेगा। इसके लिए भी शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि साउथ एशिया में एम्बिलियंस अवार्ड मोबाइल के माध्यम से आम जनता तक तकनीकी का उपयोग कर जीवन सुगम बनाने की दिशा में किए जा रहे नवाचारों को सम्मानित करता है, जिसकी शुरुआत 2010 से की गई थी। सम्मान देने की यह 12वीं श्रृंखला है। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे, अब निकलर ऐप के बारे में जान लीजिए।
कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे सीख रहे हैं अथवा नहीं, यह देखने के लिए आकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पर हमारी कक्षाओं में बच्चों के कार्यों का आकलन बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। कभी शिक्षक को अपने कक्षा में एक एक बच्चे को बुलाकर उनके कार्यों को ध्यान से देखना पड़ता है। कभी बच्चों की कॉपी एकत्र कर स्कूल में या फिर घर में समय निकालकर कॉपी जांचनी पड़ती है। आजकल पालक जागरूक है, इसलिए कॉपी जांचते समय काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षकों के कार्यों को आसान करने हेतु किया जाता है। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग और एनआईसी ने भी शिक्षकों के आकलन संबंधी कार्य को आसान करने के लिए लंबी रिसर्च करते हुए निकलर ऐप का निर्माण किया है। क्लियर है? आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ से हिंदी के कवि, कहानीकार, उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल को पेन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई। उन्हें यह सम्मान कब प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMIE के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कितनी है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।